आईसीसी बीसीसीआई पे आपने तबसरा किया कि वो क्या करेंगे पाकिस्तान के इस मूव के बाद कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बोर्ड से अपील की कि आप रिव्यू कर लें, आपने इसके ऊपर भी एनालिसिस दे दिया। खबरें ये आई कि पीसीबी ने आईसीसी को एक खत लिखा है और उस खत में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में। तो वो सब किया क्यों, और अगर यही करना था पीसीबी ने क्या खत में लिखा, क्या कहा? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि आईसीसी बड़ी परेशान है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ पीसीबी के साथ कोई डायलॉग हो और पीसीबी को कन्विंस किया जाए कि आप पीछे हटें कोई। और आईसीसी का जो स्टेटमेंट था, जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया तो आईसीसी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हम चाहते हैं कोई म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कोई। ठीक, तो ये तो आईसीसी की तरफ से ये पेशकदमी हुई जी। तो मैंने फिर आपसे और हर जगह मैंने इंटरव्यूज़ दी, मैंने कहा कि आईसीसी की तरफ से ये पेशकदमी हुई है और फिर बातचीत कुछ हो रही है कुछ लोगों के ज़रिए, जिससे मैंने कहा था कि कोई साहब हैं जो सिंगापुर में हैं, कोई इधर हैं कोई उधर है, बातचीत शुरू हो गई। और आईसीसी एक तरफ धमकी देता है, दूसरी तरफ कहता है कि रास्ता को ढूंढें। ठीक है, और हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया, हमारी हुकूमत ने कहा कि नहीं खेलना, ख़त्म होगी बात जी। ठीक, और मगर मैंने ये भी आपसे कहा था कि बातचीत हो रही है बिहाइंड द सीन्स, मगर इनिशिएट आईसीसी ने की है, शुरू उन्होंने ये उन्होंने डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स को कहा है कि आप बात दूसरी बात यह है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है वो हमारा रिस्पांस है। लोग मुझे पूछते हैं जी पीसीबी ने कोई ख़त लिखा है जिसमें आपने अपना मौक़िफ़ दिया। मैंने कहा उनको ज़रूरत नहीं करने की, उन्होंने स्टेटमेंट जो आ गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का भी आ गया, तो ख़त्म होगी बात। अब और क्या रह गया? बाकायदा रिटर्न रिस्पांस। क्यों रिटर्न? कभी इंडिया ने हमें कोई रिटर्न दिया है जब वो नहीं खेलते हमारे साथ, या हैंडशेक नहीं करते? चले वो तो कर्टेसी छोड़ो ना तुम, रिटर्न बात आ गई, ख़त्म होगी, इतला कर दी हमने। तो फिर ये कि जी अब आईसीसी जो है वो कह रही है कि हमें जवाब दें, ये करें वो करें। अब बात ये है, आईसीसी बीसीसीआई एक चीज़ है, इंडियन मीडिया सारे का सारा विद 1 और 2 एक्सेप्शंस जो वहाँ से वो खबर देते हैं उनको वही सोचे समझे बगैर अपनी टीम को सपोर्ट करता है, बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। और वो जो लीक करते हैं खबरें वो एक एंगल के साथ लीक करते हैं। अब वो ये लीक कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा कीन है किसी तरीके के साथ खेलने को और वो अब हमसे बात कर रहा है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आईसीसी चाहता है कि कोई रास्ता निकले, उनका नुकसान हो रहा है, हमारा तो इतना सा नुकसान है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। सबसे ज़्यादा नुकसान आईसीसी का और बीसीसीआई का। अच्छा, तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, ये इंडियन मीडिया ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड फेक न्यूज़ बना के करते हैं और वो चलाते हैं। ये मुझे पता है ना, मैं तो इनके साथ डील करता रहा हूँ। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब ये है कि इन्होंने ये बात चलाई है कि आईसीसी ने ख़त लिखा है। हाँ। और आईसीसी ये कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी आप हमें जवाब दें जी। क्या जवाब दें कि आप कैसे एक सिंगल मैच से हट के कर निकल सकते हैं जबकि बाकी आपकी टीम खेल रही है। सवाल, आपने क्या कदम उठाए हैं कि जी आप गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन लें इस चीज़ के लिए? अच्छा, तीसरी चीज़ कि आपको पता है कि कितने नुकसान हो सकता है कमर्शियल आपका और बाकी सबका, क्या नतीजे होंगे? मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी बात उन्होंने मांगी है तो इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उनका कोई हक नहीं बनता कि आपसे इसके सवाल के पूछे। जब कह दिया कि गवर्नमेंट ने हमें कहा कि नहीं खेलना, ख़त्म, आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। तो ये सारा ड्रामा है जी। ये एक प्रेशर बनाया जा रहा है अपनी ऑडियंस के लिए, बनाया जा रहा है, इंडियन मीडिया के जरिए ये प्रेशर बनाया जा रहा है। या तो होता ना कि ऐसी बात ब्रिटिश मीडिया बात करता, इंडियन मीडिया कर रहा है। इंडियन मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट मीडिया, वो माउथ पीस है गवर्नमेंट, माउथ पीस है बीसीसीआई का, एंड सो देयरफॉर तो ये है। अब जब इतना प्रोपेगेंडा शुरू हो गया तो अब पीसीबी की तरफ से आमिर मीर साहब जो कि उनके मीडिया पर्सन है, उनकी तरफ से एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा ये सब गलत है, हमने कोई पेशकदमी नहीं की, हमने आईसीसी को अप्रोच नहीं किया और आप इंतज़ार करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, कौन झुका है और कौन नहीं। एग्जैक्टली। और मैंने भी आपको यही कह रहा हूँ आपसे कि आईसीसी की कोशिश है कि कोई रास्ता निकले और ये मैच खेल लें। और मैंने आपसे कहा था कि हमारी तरफ से अच्छा
तो बताएं क्या है, की दोगे, क्या की मिलेगा? करोगे, किस तरह होएगा, दसो ना। चले पहला मैच जीतने की मुबारकबाद तो देंगे ना, पाकिस्तान ने जो नीदरलैंड से जीता। सो इसके साथ ही हम क्लोज कर लेते हैं। चले इब्तिदा तो पाकिस्तान ने अच्छी कर ली 2-3 हार्ट अटैक्स हो गए ना उससे पहले। दरमियान में, लेकिन बड़ा मजा आया। T20 मैच तो ऐसा ही होता है, लेकिन राणा साहब ने बहरहाल, राणा फहीम अशरफ ने बहरहाल कमाल कर दिया। पाकिस्तान ने पहला मैच का आगाज अच्छा करके ये तो बता दिया है कि उम्मीद स्टार्ट में ही तो दम नहीं तोड़ेगी ना। अब आपके सवाल शामिल करेंगे। इंग्लैंड से इमरान साहब का सवाल। आप बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, आपकी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट होती हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट है जो आपसे कोई एडवाइस उस पे एक्ट भी किया हो उन्होंने? फ्रैंकली आप सिंपैथेटिक एडवाइसेस भी देते हैं, कभी गवर्नमेंट ने आपकी कोई एडवाइस उस पे एक्ट किया हो और वो अच्छा कामयाब हुए हों? नहीं, देखिए मेरी कोई ऑफिशियल पोजीशन तो नहीं है ना, तो अगर कहीं मुलाकात हो जाती है कहीं, या कोई मेरी बात सुन लेते हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो मुझे तो नहीं बताते ना कि हाँ आपकी बात हमने सुनी है या नहीं सुनी। हम अपनी बातें करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, जो उनको बस पसंद आती है बात, उससे वो थोड़ी बहुत बात को आगे ले जाते हैं। मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मेरी कोई बात वो मैं उनसे कहूँ कि आप ये करें, और वो जो बातें हैं मैं यहाँ आपके सामने करता हूँ। कभी कभी कोई बात हो जाती है कि, और वो भी आप समझें बहुत ही मुख्तसर, और दूसरी तरफ से कोई ख़ास ये जवाब नहीं मिलता कि हाँ हम ये कर देते हैं। दूसरी तरफ ये जवाब मिलता है, गुड आइडिया, इसको देखते हैं हम, विल थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपन्स लेटर आई कांट से। अच्छा, लेकिन सेठ साहब जैसे आपने नोटबंदी की बात की, एक बार आपने मशवरा दिया, लेकिन उस तरह से उसके ऊपर थिंकिंग नहीं की गई या अमल नहीं किया गया। और भी कोई ऐसा मशवरा ज़िंदगी में आपको याद हो कि आपने वैसे स्लाइटली उसका जिक्र किया और गवर्नमेंट ने वो कर दिया हो, ऐसी कोई बात? देखिए मेरे सारे जो मशवरे हैं यहीं होते हैं। ये क्या, किस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, किस किस्म की मीडिया फ्रीडम्स होने, ये सारी बातें मैं यहीं करता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ कर दी तो फिर वहाँ उनसे लड़ाई झगड़े करने की क्या ज़रूरत। और वैसे भी इतना मौका नहीं मिलता कि आप सारा वक्त किसी न किसी ऐसे बंदे के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो। यहाँ तो फैसले करने वाले तो आपको पता है 1-2 ही लोग होते हैं, उससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं। अच्छा। तो अब उनमें से एक आध से कभी कभी मुलाकात हो जाती है, तो अगर वो पूछते हैं तो फिर मैं अपनी बात कर देता हूँ, जो होती रहती हैं। मतलब मगर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि अब आपने पूछ ही लिया, तो कि जब ये सारा हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का और ये जंग 4 दिन की हुई है तो मैंने टीवी के ऊपर ये मशवरा दिया कि आप कोई 5-6-7 लोग इकट्ठे करें जो इनको अंग्रेज़ी शेज़ी ठीक ठाक आती हो, वेस्टर्न कल्चर समझते हों और एक्सपीरियंस भी हो ऑफ डिप्लोमेसी, तो उनको इकट्ठा करके भेजें बाहर दुनिया के कैपिटल्स में, और वहाँ जाके अपना मौक़िफ़ एक्सप्लेन करें। और ये भी कि मैंने नाम भी ले दिए कि फ़लाने को ऐड करें। उसके बाद ये हुआ कि वो सारे नाम में से एक्सेप्ट 1 उन्होंने सारे तस्लीम करके वो कर दिया। अच्छा, अब ये है कि यस, मैं आपसे ये कहूँ कि उससे पहले मेरी थोड़ी सी समझे कोई कम्युनिकेशन हुई थी और मैंने ये प्रपोज़ल कहीं भेज दी थी। मुझे उधर से सिर्फ इतना आया था, गुड आइडिया, मगर इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने टीवी पे कह दी बात, फिर उसके बाद उधर से फैसला हो गया। और तो ये भी चीज़ कभी कभी हो जाती है। और सोलर पॉलिसी पे? सोलर पॉलिसी पे मुझे वादा किया गया था कि इसको रिकन्सिडर हम करेंगे। मैंने यहाँ भी बहुत दफ़ा किया और प्राइवेटली भी प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया कि ये ना करें। सोलर पॉलिसी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, अभी आपके जो मुश्किलात हैं वो रीजंस कुछ और हैं और आप बोझ डाल रहे हैं सोलर के ऊपर, ये तो आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात को समझते हैं, मगर उनके जो लोकल इश्यूज़ है ना, कि उनके वो बजट नहीं बैलेंस हो रहा, और नेपरा वाले कह रहे हैं ये और फाइनेंस वाले ये कह रहे हैं कि जी हम कैसे करेंगे, IMF कहता है हमें नहीं पता, जैसे भी हमें इतने पैसे चाहिए। तो वो लगे रहे हैं, अभी भी वही डिबेट चल रही है कि जी ये सोलर वाले जो हैं ये बोझ डाल रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर। लगारी साहब लगे हुए हैं, दूसरे लोग लगे हुए हैं। हालांकि मैं इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। जहाँ मसला है उसको हल करें, आप प्राइवेटाइज़ करें, डिस्कोस को, थफ्ट चोरी जो हो रही है उसको ख़त्म करें, रीनेगोशिएट करें आप IPPs के साथ। और या ये कि जी आप कीमतें गिराएं और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इस्तेमाल करें लोग, आप उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई देखें आप। तो ये इसमें बहुत से और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज मैं एक नया प्रपोजल आपको भेज देता हूँ। मैं चाहूँगा, मैंने ये मेरी बात नहीं हुई मैं आज कह देता हूँ आपके पास
सर्कुलर डेट आपकी बढ़ रही है बिकॉज आप पेमेंट्स कर रहे हैं आईपीपीस को जी। और आप निकल नहीं सकते उन पेमेंट से। पहले हमें ये कहा गया था कि हम बड़े लोग जो हैं वो उन्होंने इन मालकान को बुला के और कहा कि आप ये करें वो करें, नहीं तो हम ये करें।